बारिश, ओलों और 2 डिग्री टेम्परेचर में देश का किसान सड़कों पर कड़कती ठंड, सर्द हवाओं और तकलीफों से जूझ रहा है। अपने और देश के तमाम किसानों के लिए हक की लड़ाई लड़ रहा है और सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। सर्द ठंडी हवाओं, खुले आसमान और इस कड़कती ठंड के बीच बारिशों तक का सामना करते हुए किसान आंदोलन को आज 43 से ज़्यादा दिन हो जाते हैं। 40 से ज़्यादा किसान अपनी जान गंवा देते हैं और इस सरकार को फर्क तक नहीं पड़ता। वो सरकार, वो हुकूमत जो खुद को गरीबों का, हिंदुओं का, किसानों का विधाता बताता है, इस आंदोलन में 40 से ज़्यादा किसानों की मौत के बावजूद अड़ियल रवैया बनाए हुए हैं। कृषि मंत्री जी किसानों को तारीख पे तारीख देते जाते हैं। देश के माननीय प्रधान सेवक इन मौतों पर तो चुप्पी साधे रखते हैं और रेडियो पे आकर के मन की बात करते हैं। किस तरह की प्रधान सेवा है ये? किस तरह की फिक्रमंदी है ये? पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मध्य प्रदेश के किसानों के साथ करते हैं। वाह! वो पंजाब, वो हरियाणा जिसने देश की कृषि अर्थव्यवस्था को अपने खून पसीने से सींचा, उसे ये सरकार विकास का नकली पाठ पढ़ाकर गुमराह करना चाहती है। किस तरह का लोकतंत्र है ये? किस तरह की हुकूमत है ये? देश की 1.25 करोड़ जनता इस ठिठुरती सर्दी में अपने घरों में दुबके हुए हैं और देश के अन्नदाता लाखों किसान पिछले महीनों से सड़कों पर है। किस तरह का लोकतंत्र है ये, जहां पे किसान मजदूर अपने हक की आवाज उठाए तो उन्हें खालिस्तानी, आतंकवादी, साजिश और फर्जी कह दिया जाता है। जहां पे सत्ताओं से सवाल पूछा जाए तो देशद्रोही कह दिया जाता है। किस तरह का लोकतंत्र हो गया है देश का, जहां बातें रोजगार की नहीं, मंदिर मस्जिद की जाती हो, जहां बातें लचर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य हालातों की नहीं, हिंदू मुस्लिम की जाती हो, जहां बातें भूखमरी, कुपोषित, बदहाल जनता की नहीं, अडानी अंबानी की जाती हो, जहां बातें टूटे रोड, गड्ढों, बिजली पानी की अपर्याप्त सुविधाओं की नहीं, कांग्रेस, बीजेपी, राहुल गांधी, मोदी, बस और बस हुक्मरानों, सत्ता और राजनीति की बातें की जाती हैं। किस तरह का लोकतंत्र हो गया है देश का? निश्चित ही लोकतंत्र अगर रह गया है तो सिर्फ दिखावे के लिए, कहने के लिए, दुनिया भर में खाली ये ढिंडोरा पीटने के लिए कि हिंदुस्तान विश्व गुरु भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र समाज है। शर्म आती है। किसान आंदोलन के 43 दिन हो रहे हैं, लाखों किसान सड़कों पर जमा हुए हैं और ये बिका हुआ भांड गोदी मीडिया दिखाती है तो फर्जी आंदोलन कहकर, विपक्ष की साजिश का आंदोलन कहकर, खालिस्तानी पाकिस्तानी का आंदोलन बताकर। क्या झूठ थी सिख गुरु संत राम सिंह की कुर्बानी, जिसने अपना सारा जीवन गुरु की वाणी पर वचनों और मानवता के परोपकार में बिताया और जिसने अपनी जान, अपनी शहादत किसानों की दुर्दशा को देखते हुए किसानों को उनका हक दिलाने के लिए दे दी? क्या झूठ था किसान कश्मीर सिंह लाडी का आत्महत्या करना, जिसने खुद को फांसी लगा ली ताकि अंधी सरकार को ये दिखे कि हम किसान किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं, जो पैसे लेकर इस ठिठुरती सर्दी में धरने पर आ बैठे? क्या झूठे थे वे बाकी 40 किसान जिनकी जान अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए इस किसान आंदोलन में चली गई? क्या झूठा है वो अन्नदाता जो अपना घर, अपना खेत छोड़कर इस निकम्मी सरकार को मनाने के लिए आके सड़कों पर बैठ गया? नहीं, ये सब झूठ नहीं हो सकता। झूठ है तो ये भांड मीडिया जो बिक चुका है, झूठी है तो ये हुकूमत की कुर्सी जो बिक चुकी है अमीरों के हाथ में, झूठा है तो ये कृषि कानून जिसे ये सरकार जबरदस्ती किसानों पर लाद देना चाहती है और इस देश की बची इस कृषि व्यवस्था को भी प्राइवेट कर देना चाहती है, बेच देना चाहती है ये सरकार देश के अन्नदाताओं को व्यापारियों के हाथ में। याद रखना, जिस देश की पत्रकारिता, जिस देश की कलम सत्ता के वश हो झूठ दिखाने लग जाए, समझ लेना देश गर्त की तरफ, असमानता, शोषण और पतन की तरफ अग्रसित हो चुका है। जिस दिन जर्नलिज्म का माइक सत्ताओं से सवाल पूछना बंद कर देगी, सत्ताएं अहंकार वश होकर किसी कोठे पर नाचने वाली उस नचनिया की तरह हो जाएगी जो जब मर्जी चाहे घुंघरू बांधे, जब मर्जी नाचे। और वर्तमान परिस्थितियां बिल्कुल ऐसी ही है जैसे अहंकारी सत्ता ने जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी के घुंघरू उतार के फेंक दिए हों और बिक गई हो अमीरों के फेंके रुपयों पर सरकार तो सरकार, शर्म तो उन निकम्मे अंधभक्तों पर आती है जो खुद किसानों के संतानें होकर भी इस किसान आंदोलन को झूठा और आंदोलनकारियों को खालिस्तानी बता रहे हैं। जूते मारने को मन करता है। अबे अनपढ़ो, जाहिलो, अंधभक्ति में इतना तक भूल गए कि तुम भी किसानों की संतानें हो। तुम्हारे पूर्वजों ने किसानी खेती कर करके तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम खुले लोकतंत्र में कुछ बोल सको, अपनी आवाज उठा सको। क्या तुम्हें पता है जिस कौम को तुम खालिस्तानी बता रहे हो वो एक बलिदानी कौम है।
परोपकार, बलिदान, देशभक्ति जिनकी नसों में भरा हुआ है, जिन्होंने अपने संतानों तक की कुर्बानी इस देश के लिए जुर्म के खिलाफ लड़ते लड़ते दे दी, जिन्होंने हमेशा अपनी मेहनत हिम्मतों से अपना मुकाम बनाया, जिस जगह गए खुद को समर्पित कर दिया, जिस देश में गए उसे अपनी कर्म भूमि मान लिया। जो पंजाब आज आपको सड़कों पर दिख रहा है, कृषि प्रधान राज्य है देश का। यहाँ के किसानों की पर कैपिटल इनकम सारे राज्यों से ज़्यादा है, और ये बहुत बड़ी भूल होगी अगर इस आंदोलन को सिर्फ पंजाब के किसानों का आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान शामिल हो चुके हैं। मैं देश की जनता, इस देश की बाकी बची खुददार मीडिया, पुलिस, सरकारी महकमों, नौजवानों, बुजुर्गों से विनती करता हूँ, इस देश के अन्नदाताओं का सहयोग करें, समर्थन दें, ताकि ये सरकार किसान का शोषण करने वाले इस काले कानून को वापस ले और किसानों को सही सलामत घर जाने दें। जय हिंद।